नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है प्रताप एक वैज्ञानिक। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस जानकारी का विषय प्रताप एक वैज्ञानिक। यह लघु कथा है कर्नाटक के छोटे से गांव कड़ईकुड्डी के एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुए प्रताप की। इस 21 वर्षीय वैज्ञानिक ने फ्रांस से प्रति माह 16 लाख की तनख्वाह, 5 BHK का फ्लैट और 2.5 करोड़ की कार का ऑफर ठुकरा दिया। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें DRDO में एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि प्रताप एक बेहद गरीब किसान परिवार से हैं। बचपन से ही इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी दिलचस्पी थी। 12वीं कक्षा में जाते जाते पास के ही एक साइबर कैफे में जाकर इन्होंने अंतरिक्ष और विमानों के बारे में काफी जानकारियां इकट्ठी कर ली। उस अल्प बुद्धि में उन्हें जो कुछ भी मिला वो सब उन्होंने एकत्रित कर लिया। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अपनी सरल और टूटी फूटी अंग्रेजी में ही वे मेल भेजते रहते थे कि मैं आपसे सीखना चाहता हूं, पर कोई जवाब सामने से कभी नहीं आता। उसे बेहद हैरानी होती थी कि मुझे कोई जवाब क्यों नहीं देता। इंजीनियरिंग करना चाहते थे लेकिन पैसे नहीं थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उस परिवार के पास पैसे ही नहीं थे, इसलिए BSc में एडमिशन ले लिया, पर उसे भी पैसों की वजह से, पैसों के अभाव के कारण पूरा नहीं कर पाए। पैसे न भर पाने की वजह से इन्हें हॉस्टल से भी बाहर निकाल दिया गया। यह एक सरकारी बस स्टैंड पर रहने और सोने लगे। कपड़े वहीं के पब्लिक टॉयलेट में धोते रहे और बेहद लगन और ईमानदारी से इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर के सभी लैंग्वेज जैसे C++, जावा, पाइथन, ये सारे कंप्यूटर के लैंग्वेजेस को सतत सीखते रहे। इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे से ड्रोन बनाना भी सीख लिया प्रताप ने। भारत कुमार लिखते हैं कि 80 बार असफल होने के बाद, 80 बार की असफलता के बाद आखिरकार वह ड्रोन बनाने में सफल हो गए। उस ड्रोन को लेकर वह IIT दिल्ली में हो रहे एक प्रतिस्पर्धा में चले गए और वहां जाकर उन्होंने द्वितीय पुरस्कार भी प्राप्त किया। वहां उन्हें किसी ने जापान में होने वाले ड्रोन कंपटीशन में भाग लेने की सलाह दी। किसी सज्जन व्यक्ति ने उनसे कहा कि आप जापान में होने वाले ड्रोन कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। उसके लिए उन्हें अपने प्रोजेक्ट को चेन्नई के एक प्रोफेसर से अप्रूव करवाना था, मूल्यांकन करवाना था, जो बेहद आवश्यक था।
दिल्ली से वह पहली बार चेन्नई चले गए। काफी मुश्किलों से वे अपने उस प्रोजेक्ट को अप्रूव करवाने में सफल हुए। जापान जाने के लिए 60,000 रुपयों की जरूरत थी। मैसूर के ही एक बेहद भले इंसान ने उनकी मदद की। प्रताप ने अपनी माताजी का मंगलसूत्र और घर के कुछ अन्य कीमती जेवर भी बेच दिए और जापान चले गए। जब प्रताप जापान पहुंचे तो सिर्फ उनके जेब में 1400 रुपए बचे थे। इसलिए जिस स्थान तक उन्हें जाना था उसके लिए बुलेट ट्रेन न लेकर साधारण ट्रेन पकड़कर 16 स्टॉप पर ट्रेन बदली और उसके बाद लगभग 8 किलोमीटर तक पैदल चलकर उस हाल तक पहुंचे जहां पर यह प्रतियोगिता होने वाली थी। प्रतिस्पर्धा स्थल पर उनकी ही तरह के उस प्रतिस्पर्धा स्थल पर प्रताप की ही तरह के 127 देशों के लोग भाग लेने आए हुए थे। बेहद बड़ी संख्या में लोग उस आयोजन में सम्मिलित हुए थे। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के बच्चे भाग ले रहे थे इस प्रतियोगिता में। नतीजे घोषित हुए। ग्रेड अनुसार नतीजे बताए जा रहे थे। प्रताप का नाम किसी भी ग्रेड में नहीं आया। वे बेहद निराश हो गए। अंत में टॉप 10 की घोषणा होने लगी। प्रताप वहां से जाने की तैयारी ही कर रहे थे कि 10वें नंबर की विजेता की घोषणा हुई और इस तरह से 10वें, 9वें, 8वें, 7वें, 6वें, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरी की भी घोषणा हो गई और अंत में पहला पुरस्कार मिला हमारे भारत के प्रताप को। अमेरिकी झंडा जो सदैव वहां ऊपर रहता था वह थोड़ा नीचे आया और सबसे ऊपर में हमारे अपने भारत का प्यारा तिरंगा लहराने लगा। प्रताप की आंखें आंसू से भर गई। वह लगभग रोने ही लगे। उन्हें $10,000 प्रताप को उस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के लिए $10,000 यानी कि 7 लाख से भी ज्यादा धनराशि का पुरस्कार मिला। तुरंत बाद फ्रांस ने इन्हें जॉब ऑफर की। इसकी जानकारी भारत शासन को लगने पर उन्होंने भारत शासन ने प्रताप को वापस बुलाया तथा बेहद सम्मान के साथ उन्हें पुरस्कृत भी किया। उनके राज्य में भी सम्मान किया गया और 1600 से भी ज्यादा ड्रोन्स बनाने के इस उपलब्धियों के कारण उन्हें DRDO में एक सम्मानजनक पद पर प्रतिष्ठित भी किया गया। धन्य है भारत, धन्य है ऐसे सुदूर क्षेत्र गांव के रहने वाले बहुत छोटे स्तर से ऊपर आए वैज्ञानिकों को सादर नमन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।